झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें 9 प्रस्ताव पर मोहर भी लगा। ऐसे में कह सकते हैं कि मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री हफीजुल हसन ने बैंक और विधवा पेंशन को लेकर के मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार झारखंड की वृद्धाओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, यानी उनका साफ कहना था कि जहां पे केंद्र बीजेपी की सरकार है वहां पे केंद्र सरकार पैसे भेज रहे हैं, लेकिन जहां पे गैर बीजेपी की सरकार है वहां पे केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। मंत्री परिषद की बैठक में हफीजुल हसन ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है, उससे राज्य सरकार अब इस फैसले पर पहुंच चुकी है कि जो विधवाओं के जो पेंशन का राशि बाकी है उसमें सरकार का जो 50% जो बनता है, अब बहुत जल्द सरकार इस पर फैसला भी ले सकती है कि झारखंड सरकार अपने पैसे वृद्धा पेंशन के लिए बहुत जल्द रिलीज करेगी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए सूबे के मंत्री हफीजुल हसन, चलिए हम आपको सुनाते हैं। 24 तारीख से लेकर 27 मार्च तक बड़ी देखिए, तैयारी तो अभी चल रही है और हम क्या तैयार किए हैं वो आपको बजट सत्र के दौरान ही पता चलेगा। अभी ना हम बता सकते हैं ना आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे, विपक्ष के सवालों का जखीरा होगा, जवाब देना है सदन में। जवाब देंगे और देते आए हैं और देंगे। हम लोग भी सवाल कर रहे हैं कि मेरा 1,36,000 करोड़ कहाँ गया, अब ये प्रधानमंत्री आवास कहाँ गया। आज तो मैंने कैबिनेट में ये भी बात उठाई कि जो वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वो आधा आता है केंद्र से, आधा राज्य से। हम लोग ऐसा करें कि आज हम लोग मैया सम्मान योजना का पैसा दे रहे हैं, वो 18 साल के से 50 साल के महिलाओं को दे रहे हैं। अभी जो बूढ़ी महिला है 70 साल 75 साल, जिसमें आधा सेंट्रल देता था, आधा राज्य सरकार देती थी। सेंट्रल अभी बंद कर दिया। अब हम लोग पर वो हम लोग को दोष दे रहा कि माननीय मुख्यमंत्री 2500 रुपया दे रहे हैं लेकिन 1000 नहीं दे रहे। तो मैंने आज उसको कैबिनेट में उठाया कि हम लोग ऐसा करें कि जो हम लोग का शेयर है राज्य सरकार का, वो अपना हम लोग दे दें, केंद्र सरकार अपना वो दे या नहीं दे वो उस पर जाए। ये मंत्री जी, क्या ये केवल झारखंड के लिए है या फिर बाकी राज्यों में भी केंद्र सरकार यही कर रही है? देखिए, जहां उनका सरकार है जी वहां वो दे रहे हैं। आप बतला दीजिए, गुजरात में ज्यादा खिलाड़ी है ना झारखंड में? बतलाइए आप। झारखंड में है। तो झारखंड में मात्र खेलो इंडिया में दिया है 9 करोड़ और 446 करोड़ गुजरात में दिया। तो वो तो अभी तो हम लोग को परेशान नहीं कर सकेंगे, जाना कि मजबूत सरकार बना है, लेकिन उसका मानसा है कि परेशान कर। कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखे हैं, बात रखे हैं, क्या अमल करेगी सरकार? नहीं, इसमें ये होगा, तय होगा कि कैसे क्या पोर्टल बनता है, क्या बनता है। हम ये किए क्योंकि क्षेत्र हम लोग जाते हैं, हम लोग का जो समर्थक है वो गरीब तबके के आते हैं। बूढ़ी लोग पास जाते हैं कि बेटा तुम तो 2500 दिलवा रहे हो, लेकिन हम लोग का 5 महीना से पैसा रुका हुआ है। MP इलेक्शन के बाद से ही पैसा रुका हुआ। दूसरा है कि जो बैंक है, बैंक बिहेव बढ़िया नहीं कर रहा, इस बारे में भी हम उठाएं। जो खासकर जो सरकारी बैंक है उसका बिहेव गरीबों के प्रति अच्छा नहीं है। अमीरों के प्रति जो लोन 1 करोड़ ले रहा है उसको बढ़िया से एकदम बैठाता है, चाय पिलाता है, ये करता है, लेकिन जो गरीब जाता है अगर अप टू डेट कराने भी जाता है पूछने में, तो उसको वहाँ वो सम्मान नहीं मिलता है। इस विषय पर भी हम बात उठाएं कि बैंक का रवैया, या तो वहां से पैसा हम लोग निकाल लीजिए, अपने बाप करेगा वो, पैसा दूसरा जगह रखिए। जो बैंक बदमाशी कर रहा है, और ज्यादातर बैंक करता ही, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक में भी देखते हैं बैंक का जो रवैया है कैसे। वो ठीक आप लाइन पर आए, बोला टिफिन हो गया, उसका बहुत सारा वीडियो भी ऐसे भी बना है। तो ये कितना पैसा बाकी है केंद्र का? ये 50%। कब से बंद है? ये किसी का अभी, जैसे हम लोग जो क्षेत्र जाते हैं तो कोई बोलता 2 महीना से बंद है, 3 महीना से बंद है, कोई बोलता MP इलेक्शन के बाद से बंद है। इस टाइप से हम लोग को सुनने को मिल रहा है। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि गैर बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं वहां पर केंद्र अपना अनुदान नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री आवास यहाँ 3 अभी कुछ दिया है हल्का फुल्का, 3 साल से रोका हुआ, जबकि जहां उसका सरकार है वहां दे रहा।
कैबिनेट की बैठक में सर जल संसाधन और अल्पसंख्यक विभाग को लेकर क्या कुछ बड़ा निर्णय हुआ इसके बारे में? देखिए, आज वैसा निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कल भी हम बैठे थे अपने अफसर्स के साथ, आज भी बैठे हैं। और जो अभी जो हम लोग का सरकार का ये है कि अब सोलर सिस्टम से जो इलेक्ट्रिक होता क्या है कि बहुत जगह तार नहीं पहुंचता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, तार काट लेता है, तो उससे बहुत दिक्कतें होती है। अब हम लोग सोलर सिस्टम से, सोलर पंप से पानी को लिफ्ट करेंगे। पहले था क्या कि जो भी बांध था उसको नीचे हम लोग सप्लाई, कैनाल से सप्लाई करते थे नीचे। अब कैनाल सिस्टम हटा करके पाइपलाइन सिस्टम हम लोग कर रहे हैं। और ऊपर में भी जो डूब क्षेत्र के ऊपर क्षेत्र है, वहां भी हम लोग किसानों को पानी का सुविधा देंगे। थैंक यू।